ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचरित्र अध्याय 8 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना बाबा। अध्याय 8। नीम वृक्ष तले पादुका स्थापन। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबागकर उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा वास है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 महीने तक रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। सन 1934 श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त किया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी.वी. देव जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस प्रकार है। सन 1912 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से गहरी मैत्री हो गई। अन्य विषय पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों ना पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को मालूम हो जाए तो वो इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनवाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उनमें संशोध न किया और कमल पुष्पादि खींचे तथा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व व बाबा की योग शक्ति का प्रतीक था। उपासनी महाराज का विचार सबको अच्छा लगा और उस पर अमल किया गया। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञानुसार इसकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनके नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए खर्च हुए, जिनमें 75 रुपए चंदे द्वारा इकट्ठे हुए। पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च
₹7 8 आने सगुड़ मेरू नाइक ने दिए। आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुड़ मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे शक 1934 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो? वहां के महाराज तो यही यानी मैं स्वयं हूं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुका स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमाड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सचित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती। शिरडी में मोहुद्दीन तंबोली नामक एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ गया। अब वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहिब था, के दूसरा विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहिब ने नाना साहिब को इस श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहिब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना आरंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहिब चांदोरकर, केशव, चिदंबर तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा हो। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। वे एक कॉफिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहंकार, इच्छाओं और समस्त विषय शक्तियों को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे और पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। जल का तेल में बदलना। बाबा को उजाले प्रकाश से बड़ा प्रेम था।
वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए थे और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दिए में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाहें गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल में वे पी गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः 3 पाट में उगल दिया और वही तेल या पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को पूर्वतः रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सद्व्यवहार करने को चेताया। नकली गुरु जोहर अली। मोहुद्दीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जोहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आया। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जोहर अली रहाता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे परंतु मुख्य निवास रहाता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका रहाता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का कारण बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही थी कि तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न देख वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। फिर वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले की लड़की की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे उसमें 12 वर्ष पहले देवीदास अनुमानतः 10-12 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा ज्ञानी थे। अनेक लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जोहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जोहर अली की बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ वैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और
बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।